बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज आईसीएस पार्ट 2 में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए और उसके कुछ फ़ीचर्स भी बताए। तो जब कोई भी चीज़ आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसके कुछ एक तरफ तो फ़वाइद होते हैं और दूसरी तरफ उसके कोई ना कोई थोड़े बहुत नुकसानात भी होते हैं। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, जिन्हें प्रोज़ एंड कॉन्स भी कहा जाता है या ड्रॉबैक्स और भी कहा जा सकता है, उन पे बात करेंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको इससे पहला लेक्चर लाजमी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी की आगे जो है वो डिटेल है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा इंडिपेंडेंस पे। अब ये जो वर्ड इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब है कि डिपेंड ना करना, यानी कि ख़ुद मुख्तार होना। इससे पहले अगर हम फ़ाइल सिस्टम पे बात करें तो फ़ाइल सिस्टम में जब हम डाटा स्टोर करते थे, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर से स्टोर किया जाता था, वो डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। यानी अगर हम डाटा में या उसके स्ट्रक्चर में कोई भी तब्दीली करते थे, उस हिसाब से हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था, और अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करते थे, उस हिसाब से हमें डाटा को भी चेंज करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को किसने कम कर दिया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। अब ये हमें फ़ायदा देता है कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। हम डेटाबेस में जो डाटा स्टोर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और उसका असर एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं जाएगा। अगर हम अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग्स करते हैं, तो उसका असर डेटाबेस में मौजूद डाटा पे नहीं जाएगा। तो डीबीएमएस ने हमें ये फैसिलिटी दे दी कि डाटा और एप्लीकेशन अब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है रीडंडेंसी कंट्रोल। अब जो वर्ड रीडंडेंसी है, इसका मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम में हमने देखा था कि एक स्टूडेंट फ़ाइल है और दूसरी लाइब्रेरी फ़ाइल है। अब स्टूडेंट एक ही है, एंटिटी एक ही है, लेकिन उन दोनों फाइल्स में उस स्टूडेंट का डाटा मौजूद है, जिस वजह से डाटा डुप्लीकेट हो जाता था। डुप्लीकेशन का नुकसान ये था कि एक तो वो जगह ज़्यादा लेता था, दूसरा कि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, और उसका एक नुकसान ये था कि जब हम एक फ़ाइल में चेंज करते थे तो दूसरी फ़ाइल में सम टाइम चेंजिंग जो है वो मिस हो जाती थी। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने हमें ये फैसिलिटी दी कि उसने रिडंडेंसी यानी कि डाटा की डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर दिया। कैसे कंट्रोल कर दिया? कि अब डाटा एक सेंट्रल प्लेस पे एक जगह पे स्टोर है, जिसने भी एक्सेस करना है उसको वहीं से एक्सेस करना है। तो फ़ाइल किसी एंटिटी की, किसी ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो एक जगह पे मौजूद है, उसको सिर्फ वहाँ से शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसी तरह की फ़ाइल किसी दूसरी जगह पे क्रिएट भी की जाए। सिर्फ सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद डाटा को अदर साइट्स पे शेयर किया जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने रिडंडेंसी यानी कि डाटा की डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर दिया। अब एक एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डाटा होगा, उसकी मल्टीपल फाइल्स नहीं क्रिएट की जाएंगी। नेक्स्ट एडवांटेज है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंट यानी कि हम जो डेटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा, मुस्तकिल होगा। उसको कंसिस्टेंट और मुस्तकिल करने के लिए उस पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। अगर जो डेटाबेस में हम डाटा स्टोर करेंगे, अगर तो वो डाटा उन डिफ़ाइन किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, तब वो उसमें स्टोर किया जाएगा। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो उसमें सेव नहीं किया जाएगा। इन रूल्स को लगाने का मकसद ही ये है कि डेटाबेस में मौजूद डाटा कंसिस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि एक जगह पे डाटा कुछ और हो, दूसरी जगह पे डाटा कुछ और हो। तो डाटा को कंसिस्टेंट करने के लिए इस पे कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, और अगर डाटा उन रूल्स को फॉलो करेगा तो ही वो डेटाबेस में सेव किया जाएगा, अदरवाइज़ वो सेव नहीं किया जाएगा। तो इन रूल्स को ज़्यादा इजी वे में कौन प्रोवाइड करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमें एक इजी वे प्रोवाइड करता है इन रूल्स को अप्लाई करने का। इन रूल्स की वजह से ही हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो डेटाबेस में डाटा स्टोर किया गया है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है।
यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एक एंटिटी का डाटा कुछ और हो और दूसरी जगह पे कुछ और हो, क्योंकि डाटा एक सेंट्रल पॉइंट पे स्टोर किया जाता है तो सारी चेंजिंग्स भी वहीं पे ही की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हम एक रूल अप्लाई करते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मार्क्स हमें पता है कि 0 to 100 इसके दरमियान में ही हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकते किसी एक सब्जेक्ट के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, यानी कि यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रख सके और फिर वहाँ से लॉजिकली व्यू करे डाटा को और फिर उसमें मौजूद डाटा को एक्सेस भी कर सके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ठीक है, तो ये हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम अपने डाटा के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकें। नेक्स्ट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है डाटा की सिक्योरिटी, यानी इसका सिक्योरिटी फ़ीचर। फाइल सिस्टम में जब हम डाटा स्टोर करते थे तो वो हमारा डाटा सिक्योर नहीं था, सेफ नहीं था, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको इजीली एक्सेस कर सकता था। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपनी डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकें अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कि कोई भी इलीगल पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत सारे प्रोसीजर प्रोवाइड करता है अपने डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसका पर्पस क्या है कि हम यूज़र नेम या कोई पासवर्ड लगा सकते हैं उस पर, क्योंकि लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेटाबेस क्रिएट की गई है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सबको फुल एक्सेस नहीं दी जा सकती डाटा को एक्सेस करने की। होता ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉई होते हैं उनको सिर्फ उनकी कंसर्न जितनी हो, जितना उनका काम हो, सिर्फ उतनी ही एक्सेस दी जाती है। तो उसके लिए उन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड लगा दिए जाते हैं, जिसको यूज़र नेम और पासवर्ड मालूम होगा वही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकेगा। इस तरह हमारा जो डाटा होगा वो लॉस होने से बच जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम फ़ायदा है DBMS का, कि इसकी वजह से हमारे डाटा को कोई इल्लीगल पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है बैकअप एंड रिकवरी। अब जो वर्ड बैकअप है इसका मतलब होता है कि एडिशनल कॉपी रख लेना डाटा की। वो किस लिए? कि अगर हमारा ओरिजिनल डाटा गुम जाए, लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए तो हम उस कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। और रिकवर का मतलब है कि अगर हमारा ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डाटा के बैकअप की और इसको रिकवर करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमने कुछ एडवांटेज देखे इसके, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़वाइद हैं। ये कुछ हमने इसके 5-6 एडवांटेजेस देखे हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। जैसे पहले हमने इसके फ़ायदे पे बात की, तो जहाँ पे किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं वहीं पे उसका दूसरा रुख देखा जाए तो उसके कुछ थोड़े बहुत नुकसानात भी होते हैं। तो इसी तरह इसके भी डिसएडवांटेज हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें सबसे पहले है कि हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। अब जो एक मुकम्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो जब आप एक फुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को परचेज़ करेंगे तो ये हमें कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी महंगा पड़ता है। नो डाउट कि हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी मिडिल लेवल की है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो अखराजात को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल कम किया जाता है। तो जो बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ईज़िली इसको अफ़ोर्ड कर सकती हैं, वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। जब हम सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी और कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें हार्डवेयर भी वैसा ही परचेज़ करना पड़ता है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें हार्डवेयर भी उतना ही स्ट्रॉन्गर लेना पड़ता है, जिस वजह से हार्डवेयर पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक बैकड्रॉ है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। हार्डवेयर ले लिया हमने, उसके साथ सॉफ्टवेयर का सेटअप कर लिया, इन दोनों चीज़ों को सेट कर लिया, तो उसके बाद हमें टेक्निकल स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ेगा। टेक्निकल स्टाफ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेगा, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है।
तो इसमें अच्छी सैलरीज देनी पड़ती हैं स्टाफ को, इस वजह से ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कॉस्टली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चूँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए हमें हर फील्ड में यूज़र्स को प्रॉपरली ट्रेन करना ज़रूरी है। यूज़र जो उसके यूज़र्स होंगे उनकी ट्रेनिंग हर फील्ड में चाहिए होगी, जैसे कि प्रोग्रामिंग में उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, इसके अलावा एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी जितनी भी फील्ड्स होंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे मौजूद सब स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा और इस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इस हिसाब से ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कॉस्टली सिस्टम है। इसके साथ साथ हमें इसमें डाटा डिक्शनरी की भी ज़रूरत पड़ती है। डाटा डिक्शनरी जो है ये एक बेसिकली एक फ़ाइल होती है जो डाटा की डेफिनेशंस को, उसकी डिस्क्रिप्शन को अपने पास, उसके स्ट्रक्चर को स्टोर करती है। यानी हम डेटाबेस में जो डाटा स्टोर करते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल डाटा डिक्शनरी में रखी जाती है। तो इस डिक्शनरी के लिए इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि जो आप फील्ड ले रहे हैं उसका नेम देखना पड़ता है, उसका साइज़ और साथ ही साथ डाटा की टाइप्स भी देखनी पड़ती हैं। तो डाटा डिक्शनरी बहुत यूज़फुल टूल है, लेकिन ये साथ ही साथ महंगा भी है। महंगा किस तरह है कि इसमें इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट आती है और साथ ही साथ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो ये हमने इसके कुछ डिसएडवांटेज देखे, जो कि जिस हिसाब तो अगर हम इनके डिसएडवांटेज को देखें तो ये ज़्यादातर कॉस्ट के हिसाब से ही इसके कुछ बैकग्राउंड हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको अफोर्ड कर सकती हैं वही इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज पे बात की, और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल इससे पिछले लेक्चर में है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।